बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, हुनैन शाह का एक ऐसा बयान जो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें एक सहाफी पूछ रहा है कि आप गजा की मजलूम इंसानियत के बारे में क्या कहना चाहते हो। हुनैन शाह उसके जवाब में कहता है कि देखो, ये खेल है और खेल को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। तो नाजरीन, ये जो हुनैन शाह ने जवाब दिया है और ये जो सहाफी ने सवाल किया, ये कोई अपनी मर्जी से नहीं हुए, ये मंसूबा बंदी के तहत किए गए। यही सवाल बड़े प्लेयर से क्यों नहीं किया जाता, हुनैन शाह से किया गया है। वो एक छोटा सा कम उम्र बच्चा है कि जो हम उससे सवाल कर दिया जाए और वो जवाब देगा, और इस जवाब से हमारे जो बाप हैं, जिसके हाथ में हम पल रहे हैं, जिसके तलवे हम चाट रहे हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी हम पर ज्यादा तनकीद नहीं करेगी। वो इसलिए कि यानी कि वो बोलेंगे ये छोटा बच्चे ने ही तो बोला है, पूरी पीसीबी ने तो नहीं बोला, पीसीबी के चेयरमैन ने तो नहीं बोला। नाजरीन, मैं हुनैन शाह और उन जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक इंसानियत की आवाज है। नाजरीन, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक ऐसा इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। वो पीएसएल की क्या औकात है यार, वो इतने बड़े स्टेडियम में फलस्तीन का परचम लेकर जाता है और फलस्तीन से इजहार यकजहती करता है। तो वो क्यों नहीं कहता कि खेल को ये पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। नाजरीन, मैं यहाँ क्लियर करता चलूं कि फलस्तीन का साथ देना कोई पॉलिटिक्स नहीं है। फलस्तीन का साथ देना, अगर आप इंसान हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर आप इंसान हो तो आपको साथ देना होगा, क्योंकि फलस्तीन में इंसान ही मर रहे हैं, वहां कोई सियासतदान नहीं मन रहे। और दूसरी तरफ हमारे वसीम अकरम साहब जो कहते हैं कि ये जो पीएसएल का जो लोग बाइकाट कर रहे हैं वो तो मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, क्योंकि जो पीएसएल है वो दरअसल हमारे मुल्क का जो एक मजबूत खेल का यानी कि एक इदारा है। और वसीम अकरम साहब ये भी कहते हैं कि इस तरह की पॉलिटिक्स को खेल से दूर रखना चाहिए। मान लिया तो वसीम अकरम साहब, मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि एक जालिम ग्रोह है और वो आपके घर पर छापा लगाता है या आपके घर में घुस जाता है। आपके घर में एक मासूम बेटी होती है और एक मासूम बीवी होती है, और उसके साथ आपके बेटे भी होते हैं, एक या तो वो जालिम ग्रोह आपकी बीवी और बेटी की कपड़े उतार देता है और एक एक करके वो जालिम ग्रोह के मेंबर आपकी बेटी और आपकी बीवी की इज्जत उतारते हैं। ये अल्फाज बहुत सख्त है मगर मुझे कहने पड़ रहे हैं क्योंकि इनका जमीर ही मर चुका है। तो वसीम अकरम साहब, ये जो जालिम ग्रोह है ये एक एक करके आपकी बीवी और बेटी की इज्जत उतारेंगे। एंड में जो आपका जो भी भाई और जो भी रिलेटिव, जो भी बेटा होगा, उसको भी गोली से छलनी कर देंगे। और आखिरी में जो आपके यानी कि घर का जो वजूद बचेगा ना, वो भी यानी कि एंड में वो बम से उड़ा देंगे। तो वसीम अकरम साहब, फिर बाद में आप आएंगे और आपका दिल जल रहा होगा और आप अपने प्लेयर्स भाइयों से कहेंगे और आवाम से मुतालबा करेंगे, जो भी क्रिकेट की फॉलोअर्स होंगे वो उनसे कहेंगे कि मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा साथ दो इस जुल्म के खिलाफ। तो जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो क्रिकेट को देखने वाले हैं, और आपके प्लेयर्स जो पीएसएल के शायकीन है, वो कहेंगे कि आपकी बात सही है, हम आपके साथ हैं, मगर क्रिकेट को और खेल को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। तो वसीम अकरम साहब, उस दिन आप पर क्या गुजरेगी, जरा सोच कर देखें।